हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 26,000 प्लस पोस्ट पर टीचर वैकेंसी आई है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में जो भी यूज़फुल बातें हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। तो देखते हैं इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। तो झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आयोजित की जा रही है, जिसका परीक्षा शुल्क 100 रुपये रहने वाला है। कितना रहेगा? 100 रुपये रहेगा। साथ ही इन्होंने यहाँ पर ये भी बात की है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति झारखंड के निवासी हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रहेगा। एंड झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क में छूट जो है वो अनुमान्य है। अब रिक्तियों की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के लिए जिलावार इन्होंने यहाँ पर रिक्तियाँ दी हैं कि अनारक्षित के लिए कितनी वैकेंसी है, 92 है। अनुसूचित जनजाति की कितनी है, अनुसूचित जाति की कितनी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कितनी है, 9 वैकेंसी है। सरायकेला खरसावां की बात कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग की 7 पोस्ट हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की 227 पोस्ट हैं। ठीक है, इसी तरह इन्होंने देखिए हर ज़िले की अपनी अलग अलग वैकेंसियों के बारे में बात की है। जैसे लातेहार में 170 पोस्ट हैं, गोड्डा में 231 हैं, बोकारो में 234 हैं, दुमका में 364 हैं। ठीक है, हर ज़िले की इन्होंने यहाँ पर वैकेंसी की बात की गई है। तो अभी हम यहाँ पर नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी बड़ा है, 135 पेज का है। अगर आपको ये चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपको वहाँ पर भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 भाषा ज्ञान के भी शिक्षकों की वैकेंसी आई है। पैरा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद। ठीक है, तो सरायकेला में पैरा शिक्षकों के लिए 115 पोस्ट हैं, लातेहार में 77 पोस्ट हैं, गोड्डा में 99, बोकारो में 82। इसी तरह जिलावार जितनी भी पैरा शिक्षकों के लिए वैकेंसी हैं उनके बारे में भी यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन आया है। गैर पैरा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पद कौन से हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से हर ज़िले की डिफ़ाइन की हुई हैं। ठीक है, तो आपकी जो ज़रूरी बातें हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर यही बात की गई है कि परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि वो जो भी पात्रता है उसको पूरा करते हों, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करनी है। यहाँ पर बात करते हैं कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के जो टीचर की एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है। तो इसमें लेवल 4 रहेगा, जो 25,500 से 81,100 रुपये तक है। एंड इसकी जो वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा के 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे वह कोई भी नाम हो। ठीक है, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए। एंड साथ ही प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण हो या उच्चतर माध्यमिक हो। एंड साथ में 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLED होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 या उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए। एंड इन्होंने ये भी बोला है कि स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी ग्रेजुएशन और BEd अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा 1 वर्षीय BEd, 2 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप में अधिकतम 2 वर्ष के अंदर जो 6 माह का ब्रिज कोर्स होता है वो कर लें। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके लिए जो मेन है क्वालिफ़िकेशन वो JTET है कि आपने जो JTET है झारखंड का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको क्वालिफाई किया हुआ हो। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 वालों के लिए जो गणित एवं विज्ञान शिक्षक हैं तो उसके लिए क्या है कि निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक विज्ञान या विज्ञान स्नातक, गणित भौतिक रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए देख लीजिए न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक होना चाहिए। विषय हैं आपके इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन। ठीक है, तो इसके लिए 6 से 8 के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, आपका लेवल 5 रहेगा। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र के में 1 वर्षीय BEd होना चाहिए अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक
मतलब ग्रेजुएशन आपका 45% से हो, साथ ही 1 वर्षीय बीएड अगर आपने किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। वैकेंसी स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की, भाषा शिक्षक की भी निकली है, जो कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार भाषा जैसे अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, खड़िया, इन सभी भाषाओं के लिए आपकी वैकेंसी निकली है, जिसमें 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा विषय के एक रूप में एक विषय के साथ में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उससे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, साथ ही 4 वर्षीय BA, BSc एड, BA एड, BSc एड होना चाहिए। ठीक है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक या इसके समकक्ष तथा 2 वर्षीय बीएड हो। साथ ही आपका क्या होना चाहिए, JTET, जो कि सबके लिए बहुत ज़रूरी है। JTET आपका क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता। तो अभ्यर्थी जिस विषय समूह से शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। ठीक है। तो आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अनुभव की बात करते हैं तो इन्होंने ये बोला है कि पारा शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र जो हैं वो कौन कौन देगा। 1 से 5 के लिए है प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा, और कक्षा 6 से 8 के लिए क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। तो जो पारा शिक्षक हैं वो अपना जो भी सर्टिफिकेट है उसको बनवा लें। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, जो गैर पारा अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो आयु सीमा की गणना है वो न्यूनतम उम्र सीमा 1/8/2023 से काउंट की जाएगी, एंड अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 1/8/2019 से काउंट की जाएगी। ठीक है। आयु की बात कर रहे हैं तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 40 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची पुरुष के लिए 42 वर्ष है। महिलाओं के लिए यहाँ पर देख लिए 43 वर्ष की जो उम्र सीमा है उस रखी गई है। अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 45 वर्ष है। ठीक है। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर 43 वर्ष रखी गई है। ठीक है। और सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। मतलब कि अगर आपकी अनुसूचित जाति का कोई पुरुष या महिला अगर निःशक्त है तो वो जैसे 45 रखी गई है, तो वो निःशक्त व्यक्ति 45 में +5 यानी 50 वर्षों तक इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो छूट है वो काफ़ी अच्छी दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निःशक्त अभ्यर्थियों की सुविधा, ये सब आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगा उसमें आप देख लीजिएगा। आपकी जो इम्पॉर्टेंट बात है हम वहाँ वो बात यहाँ पर करेंगे। आरक्षण का दावा करने के लिए आपको जो निवास प्रमाण पत्र है वो सब बनवा लेना है, जैसा भी इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है। जाति प्रमाण पत्र जो है वो बनवा लेना है अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं। जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पिता के साइड का बना हुआ होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ लिखा है पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके यूज़ की क्या बातें हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो हैं वो ये हैं कि आपके जो आवेदन भरने से पूर्व अपने फ़ोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी आप रख लीजिए। आपके जो नाम की स्पेलिंग है, ठीक है, वो वर्तनी मैट्रिक यानी 10th क्लास के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है, वही स्पेलिंग आपको फिल करनी होगी। आपके मम्मी की, पापा की जो भी 10th क्लास के सर्टिफिकेट में स्पेलिंग लिखी हुई है आप उसी को ही फिल करें। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आपकी वेबसाइट www.jssc.nic.in पर होंगे। वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर JTPTCE-2023 को क्लिक करके आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण होते ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड आ जाएगा, उस पासवर्ड को नोट कर लीजिएगा। एंड इसके बाद में अगले दिन क्या होगा कि पुनः लॉगिन करके आप आवेदक के प्रत्येक पृष्ठ को सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू करने के साथ ही उसकी जो भी एलिजिबिलिटी हैं उनको फिल करते रहिएगा। 12 बजे के बाद अगली तिथि को, मतलब दूसरे दिन 12 बजे के बाद में दोपहर को के बाद आप दोबारा लॉगिन करिएगा, फिर अपना परीक्षा शुल्क भुगतान करें। मतलब एक दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया, दूसरे दिन आपने लॉगिन करके पेमेंट किया। ठीक है। 2 दिन आपके ये हो गए। एंड 3rd डे आपने क्या किया, पुनः लॉगिन करके परीक्षा शुल्क भुगतान के एक दिन बाद पुनः लॉगिन करके स्कैन्ड फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। मतलब आपको एक फॉर्म भरने में लगभग 3 दिन लगेंगे। तो फॉर्म की लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करिएगा, जैसे ही आपकी डेट हो उसी डेट से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि 2-3 दिन आपके फॉर्म में लगने वाले हैं। ठीक है।
इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 13/9/2023 से 15/9/2023 तक आपकी जो लिंक है सुधार के लिए दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी, जिसमें आपको अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि में संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आप अपने नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में, कि रजिस्ट्रेशन आपका 8 अगस्त 2023 से शुरू हो जाएगा, जो कि 7 सितंबर 2023 तक रहेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की डेट आपकी 9/9/2023 है। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर के लिए 11/9/2023 है, और संशोधन के लिए हम पहले ही बता चुके हैं 13/9/2023 से 15/9/2023 तक आप जो भी अशुद्धियाँ की हैं उनको संशोधित कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर ही से लॉगिन करके परीक्षा का जो शुल्क है उसका भुगतान कर सकते हैं। परीक्षा का स्वरूप CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। परीक्षा का स्वरूप एक चरण यानी एक पेपर मुख्य परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा किस तरह से होने वाली है? परीक्षा के सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, अब देखते हैं कि परीक्षा होने कैसे वाली है। तो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। कितने? 3 पत्र होंगे। इनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है, कठिनाई स्तर है, वो इंटरमीडिएट रहने वाला है। तो पत्र 1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संथाली, मुंडारी, ये जो आपकी लैंग्वेजेस लिखी हैं इनमें से कोई एक भाषा, अहर्क प्रवृत्ति यानी क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर है। 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के 2 घंटे में। पत्र 2 लिखा है ना, 3 पत्र होंगे, वो तीनों ही एक ही दिन 3 पालियों में ली जाएगी। ठीक है, पत्र 2 देखिए कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अनुसूचित भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, इन सभी में से कोई एक भाषा आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 2 घंटे में होंगे। ठीक है, 3 पालियों में तीनों पत्र आपके होंगे, एक बार में पूरा नहीं होगा पेपर। पत्र 3 देखिए सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित, इसमें से आपके 50 प्रश्न होंगे। सामाजिक विज्ञान में 75, विज्ञान एवं गणित के 75, टोटल 300। इसमें 100, 3 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, जो पत्र 1 है यानी कि आपका ये जो पत्र 1 है जिसमें लैंग्वेजेस हैं, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग आपको 30% अंक लाना ज़रूरी है। जब पत्र 1 आपका पूरा चेक हो जाएगा, आप 30% अंकों से पास हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, तभी आपके आगे के जो भी पेपर हैं वो चेक होंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी में देख लीजिए सामान्य अध्ययन आएगा, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर या का मूलभूत ज्ञान, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आने वाला है। ठीक है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 4 पत्र होंगे। 4 पत्र, यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी। कितनी पालियों में? 4 पालियों में। जो कठिनाई स्तर है वो स्नातक स्तर का रहने वाला है। ठीक है, 4 पत्र 4 पालियों में लिए जाएंगे। कठिनाई स्तर कैसा रहेगा? स्नातक स्तर का। ठीक है, तो पत्र 1 ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ये लैंग्वेजेस आपकी हैं मातृभाषा, इसमें से 100 प्रश्न 100 अंकों के 2 घंटे में आपको करने होंगे। क्वालिफाइंग नेचर का है ये बिल्कुल एज इट इज़। पत्र 2 देख लीजिए, इसमें भी कोई एक भाषा आपको चूज़ करनी होगी जिसके 100 प्रश्न 100 नंबर के 2 घंटे में होंगे। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी जिसका सिलेबस अभी हम ऊपर बोल चुके हैं, वो भी आपका 100 क्वेश्चन 100 अंकों के 2 घंटे में होंगे। फिर कोई एक विषय जिससे भी आप टीचर बनना चाहते हैं, जैसे कि PCM आपका मैथ से हो गए, साइंस से हो गए, सोशल साइंस से आपने फिल किया होगा, तो उसके लिए देख लीजिए क्या है कि अगर गणित एवं विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हैं तो गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त होगा। अभ्यर्थी किसी 3 खंड के ही उत्तर देंगे। ठीक है, ये प्रश्न पत्र 5 खंडों में होगा, आपको 3 खंड के देने होंगे। उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। मतलब आपको 33% लेकर आना ही होगा सब्जेक्ट वाले में, जिसमें आपके 180 क्वेश्चंस होंगे, 180 मार्क्स के। ठीक है, इसी तरह आपका जो सामाजिक विज्ञान है उसमें भी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन, इनमें भी आपको 7 खंडों में से 3 खंडों को ही करना होगा। 33% अंक जो है वो लाना अनिवार्य होगा। 180 प्रश्न 180 नंबर के 3 घंटे में होंगे। भाषा शिक्षक के लिए भी यही है कि जो भाषाएं दी गई हैं
उनमें से कोई एक भाषा में से सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से व 50% जो उपरोक्त भाषा दी गई है आपकी, ठीक है, जो आपने चूज़ की होगी उसमें से आएंगे। मतलब 50% इंग्लिश के आना अनिवार्य है, ठीक है। 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स के। इसमें भी वही है कि 33% जो अंक हैं वो लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपकी पत्र एक है जो क्वालिफाइंग नेचर का, उसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही आपका जो पेपर है वो चेक होगा। अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किस तरह से बनेगी। तो मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अहर्क हैं। इस पत्र में जो भी 33% अंक लाएंगे आप, उसके ये जो नंबर हैं वो जोड़े नहीं जाएंगे। मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के अगर जो प्राप्तांक हैं वो समान हुए तो जन्म तिथि के आधार पर जिनकी भी जन्म तिथि ज़्यादा है उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपके लिए ज़रूरी बातें थीं वो यहाँ पर डिस्कस हो चुकी हैं। ये चीज़ और देख लीजिए कि अनारक्षित और आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर हैं तो आपको पेपर में मेधा सूची में शामिल होने के लिए 40% अंक लाना ज़रूरी है। अनुसूचित जाति के लिए 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित के लिए 36.5 और आदिम जनजाति के लिए 30% अंक, ठीक है। मेरिट लिस्ट में आने के बाद आपके जो भी बच्चे मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। तो जितनी भी आपकी यूज़फुल बातें थी वो यहाँ पर डिस्कस हो चुकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये PDF आपको मिल जाए तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन करके जो PDF है उसको ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आपका रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके हर क्वेरी का आंसर देने की कोशिश की जाएगी। बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।